नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल फिफ्थ पिलर में। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी है कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 13 और 20 नवंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसे लेकर सभी पार्टी हर एक सीट पर मंथन कर रही है। हर सीट पर संभावित दावेदार चुनाव लड़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में धनबाद सीट पर भी इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर काफी लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता आ रहा है। इस बार चर्चा में कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जैसे कि क्या भाजपा राज सिन्हा के जगह किसी और को चुनाव लड़ाएगी? कांग्रेस इस बार किसे चुनावी मैदान में उतारेगी? क्या भाजपा और कांग्रेस को इस बार भितरघात का डर है? इससे किसे फायदा होगा? आइए इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि हम आपको चुनाव से जुड़े सभी अपडेट देते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में स्वर्ण समाज के लोग भाजपा से नाराज। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने तो धनबाद सीट से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन कैंडिडेट के नाम की घोषणा के बाद से ही पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 3 बार से पशुपतिनाथ सिंह भाजपा के टिकट से धनबाद के सांसद रह चुके हैं। इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह पार्टी ने नए प्रत्याशी ढुल्लू महतो को चुनाव लड़ने का मौका दिया। इसके बाद से पार्टी 2 गुटों में बंट गई। यही कारण है कि स्वर्ण समाज के लोग भाजपा से काफी नाराज हैं। अगर पार्टी इस बार के चुनाव में राज सिन्हा के जगह किसी और को टिकट देती है तो उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। ऐसे में भाजपा को चुनाव के दौरान भितरघात होने की संभावना है। ढुल्लू ने दूरी कम करने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ढुल्लू महतो ने भाजपा में हुए दरार को भरने की खूब कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता 2 गुटों में बंटे हुए हैं। पशुपतिनाथ सिंह के समर्थक उन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी से नाराज है। हालांकि उन्होंने यह कहा था कि वह पार्टी के फैसले का समर्थन करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके और उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी अभी भी नजर आ रही है। ढुल्लू महतो और राज सिन्हा के बीच है टेंशन। ढुल्लू महतो को धनबाद से जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट मिलने वाला था, तब ढुल्लू महतो को टिकट नहीं देने के लिए भाजपा के कई दिग्गज नेता खुलकर विरोध कर रहे था। ऐसे में ढुल्लू महतो की छवि को लेकर भी कई सवाल किए जा रहे थे। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने तो उस समय ढुल्लू महतो को वोट नहीं देने की बात इशारों में कर दी थी। ऐसा खुलकर तब सामने आया जब राज सिन्हा ने कायस्थ महासभा सम्मेलन में खुलकर इस बात का इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि सब ढुल्लू महतो के जगह कांग्रेस को वोट दे। उस समय इसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा था। इसके बाद से भाजपा में दरार आ गया और पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। कांग्रेस पार्टी में भी भितरघात का डर। लोकसभा चुनाव के दौरान धनबाद से कई कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने के कतार में लगे हुए थे, लेकिन पार्टी ने बेरमो के विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को धनबाद से प्रत्याशी बनाया था। धनबाद के कई कांग्रेस नेताओं ने अनुपमा सिंह को टिकट मिलने पर विरोध किया था। उनका कहना था कि पार्टी ऐसे कैसे किसी को टिकट दे सकती है जिसने एक दिन पहले ही पार्टी की सदस्यता ली हो। उस समय कांग्रेस के कई नेताओं ने तो सड़क पर उतरकर पार्टी आलाकमान का विरोध भी किया था, लेकिन इस विरोध पर पार्टी आलाकमान ने कोई हरकत नहीं दिखाई। पार्टी ने अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया। इसके बाद अनुपमा सिंह ने चुनाव लड़ा तो जरूर, लेकिन जीत नहीं पाई। उनके हार के पीछे का मुख्य कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी है। मन्नान मल्लिक का टिकट काटना तय। मन्नान मल्लिक कांग्रेस के टिकट पर साल 2009 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं।
साल 2014 में भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने उन्हें 52,843 वोट से हराया था। इसके बाद साल 2019 में एक बार फिर से राज सिन्हा ने मन्नान मल्लिक को कुल 30,443 वोट से हराया था। दोनों ही चुनाव में मन्नान मल्लिक को भारी वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने साल 2009 में चुनाव जीता तो था, लेकिन यह उनकी किस्मत थी। उन्होंने राज सिन्हा को केवल 916 वोट से हराया था। धनबाद विधानसभा सीट में वह इस बार प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण उनकी बढ़ती उम्र भी है। वह करीब 76 साल के हो चुके हैं। ऐसे में उनका क्षेत्र में प्रभावी नहीं होना पार्टी को एक कारण देता है कि उनका टिकट काटा जाए। धनबाद से भाजपा तलाश रही नया चेहरा। धनबाद सीट से इस बार भाजपा अपना प्रत्याशी बदलने के बारे में सोच रही है। राज सिन्हा पिछले 2 विधानसभा चुनावों से इस सीट से भाजपा के टिकट पर जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा उन्हें से मौका देगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। धनबाद से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कई नेता और कारोबारी कतार में लगे हुए हैं। टिकट पाने के लिए कई नेताओं और कारोबारी ने तो दिल्ली की दरबारी भी कर दी है। यह चर्चा खूब जोर से हो रही है कि इस बार धनबाद में भाजपा किसी नए चेहरे को चुनाव लड़ने का मौका देगी। इसमें पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का नाम पहले नंबर पर चल रहा है। कांग्रेस धनबाद सीट से किसे देगी मौका? कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर इच्छुक उम्मीदवारों को अपना बायोडाटा भेजने को कहा है। इसके बाद धनबाद से चुनाव लड़ने के लिए करीब 200 बायोडाटा भी पार्टी को मिले हैं। इस प्रतिक्रिया में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विरोध देखने को मिला। ऐसा तब हुआ जब यह खबर बाहर आई कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने भी चुनाव लड़ने के लिए अपना बायोडाटा जमा किया है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर गए और जमकर अपने ही जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और भाजपा में टिकट बंटने के बाद हो सकता है विवाद। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के चुनाव लड़ने के बात को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी है। उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष का काम पार्टी को मजबूत करना और अपने उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी लेने का होता है। ऐसे में वह खुद ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हो गए हैं। ऐसे तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चर्चा यह भी है कि इस बार कांग्रेस संतोष सिंह को धनबाद से टिकट देगी। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के अंदर भीतरघात होना तय है। वहीं दूसरी ओर भाजपा में भी भीतरघात होने की संभावना देखने को मिल रही है। अगर भाजपा राज सिन्हा को टिकट देती है तो सांसद ढुल्लू महतो के समर्थक कभी भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। अगर राज सिन्हा को टिकट नहीं मिलता तो उनके समर्थक किसी और को समर्थन नहीं देंगे। दोनों ही पार्टियों में भीतरघात होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस भाजपा के भीतरघात का फायदा उठाएंगे जयराम महतो। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी ने धनबाद सीट पर तीसरे नंबर पर आकर सबके होश उड़ा दिए थे। जयराम महतो ने कुल 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें धनबाद विधानसभा सीट से सपन मोदक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब ऐसे में जब भाजपा और कांग्रेस के बीच भीतरघात हो रहा है तो इसका पूरा फायदा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को मिल सकता है। अब देखना यह है कि जनता किसके साथ है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिली थी बरहत। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में धनबाद संसदीय क्षेत्र के धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को बढ़त मिली थी। इस चुनाव में धनबाद विधानसभा क्षेत्र से ढुल्लू महतो को कुल 1,51,379 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को कुल 89,412 वोट मिले थे। ढुल्लू महतो अनुपमा सिंह से 61,967 वोट से आगे रहे। 2019 विधानसभा चुनाव परिणाम। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 1,20,001 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के मन्नान मल्लिक को कुल 89,558 वोट मिले थे। राज सिन्हा ने मन्नान मल्लिक को कुल 30,443 वोट से हराया था।
2014 विधानसभा चुनाव परिणाम। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने चुनाव जीता था। उन्हें कुल 1,31,842 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के मन्नान मल्लिक को कुल 78,999 वोट मिले थे। राज सिन्हा ने मन्नान मल्लिक को कुल 42,843 वोट से हराया था। 2009 विधानसभा चुनाव परिणाम। इस साल हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मन्नान मल्लिक ने चुनाव जीता था। उन्हें कुल 55,641 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के राज सिन्हा को कुल 54,725 वोट मिले थे। मन्नान मल्लिक ने राज सिन्हा को कुल 916 वोट से हराया था। इन सारे आंकड़ों और परिस्थिति को देखने के बाद यह तो तय है कि इस बार धनबाद में काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। भाजपा और कांग्रेस में भितरघात के कारण जयराम महतो को फायदा मिल सकता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।